खतरे में है। 2014 से लेकर 2026 तक इन 11 सालों में हिंदू खतरे में है। इससे पहले मुगल राज कर गए, अंग्रेज आकर के चले गए, तब हिंदू इतना खतरे में नहीं था जितना अब खतरे में है। और जब हिंदू खतरे में है तो वो अपना सेफ्टी नेट पाता है हमारी सिस्टम को, जो उनकी रक्षा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अब सिस्टम रक्षा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे बार बार जो हमारी रक्षा करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल बात है। हम यहाँ पे वो नहीं देखते कि कितना डेवलपमेंट किया है। डेवलपमेंट होगा इतना सा, हम बताएंगे इतना सा। आप जानते हैं हमारे यहाँ के जो मेन हेड हैं, जो लीड करते हैं, वो पूरी स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। और ये चीज़ बात प्रूफ हो चुकी है कि वो पूरी टेली प्रॉम्प्टिंग का यूज़ करते हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप एक ही सरकार को बार बार वोट देते हो तो वो आती है डोमिनेंस में। जब वो डोमिनेंस में आ जाती है ना तो वो मोनोपोली क्रिएट करती है। अगर आपको पता हो तो वन नेशन वन इलेक्शन का भी प्रस्ताव आया है पार्लियामेंट में। आपको पता ही क्यों आया है? इसका एक ही रीज़न है, बस एक बार वो पावर में आ जाए वो फिर अपना वो चाहेंगे मन मर्जी करेंगे। तो इसकी भी दिक्कत है। तीसरी दिक्कत, देश के प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ गया ऐसा? मतलब जब 2014 में सरकार आई थी और 2020 तक इसने बहुत अच्छे काम किए, देश को आगे बढ़ाने में इनका A to Z काम था। लेकिन इधर 2024, 25, 26 इन 3 सालों में मैंने देखा कि इस गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ अच्छा काम नहीं किया तो वो काम खराब हो गया। काम अच्छा करने की सोचती है गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग इतने करप्ट हैं कि काम ही खराब करते हैं। तो मेरा सिस्टम से एक क्वेश्चन है, आप काम अच्छा करते हो तो अपने यहाँ की सिक्योरिटी टाइट करो, वरना आप प्रॉब्लम में आओगे। आप तो अच्छा कर रहे हो लेकिन हम लोग मिल के खराब कर देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, हमारे यहाँ का सिविक सेंस ही जीरो है, तो हम लोग तो आगे बढ़ने की छोड़ ही दो। तो आपको वोट कहाँ डालेंगे ये तो आप भूल जाइए। देश के प्रधानमंत्री को क्यों आना पड़ा? 2014 से 2026 में आपने देखा होगा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने कितना कुछ किया है देश को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने अपनी जी जान झोंक दी है, बिल्कुल झोंकी है। जितना अभी तक कर्जे में नहीं थे लेकिन उससे ज़्यादा कर्जे में आ चुके हैं हम लोग। क्यों? सिर्फ इन्होंने देश विदेश यात्रा करी, अच्छे टर्म्स किए अच्छे इंडिया के। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया के टर्म्स बहुत अच्छे हो चुके हैं। इनका खर्चा इतना हो गया है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। अब बताइए आप, अब देश के प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश में क्या चल रहा है उसको देखना, ठीक। मणिपुर में जो हादसे हो रहे हैं इसका कौन देखेगा गतिविधि, कि देश में देखना कि देश में क्या चल रहा है मेरे, और मुझे अपने देश को कैसे ऊपर लेके जाना है। हम फोकस नहीं कर, हम लोग जितना इंपोर्ट करते हैं उससे कम तो एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग ये नहीं बताते, हम लोग कहते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग किसी से ये नहीं बोलते हैं हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, हम कितना इंपोर्ट करते हैं। हम लोग 86% तक आई थिंक इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते कितना है? सिर्फ और सिर्फ 24%। अब मुझे बता दो आप कितना हम लोग कर रहे हैं। हमारे जितने भी फोन मैन्युफैक्चरिंग होती है, पहले तो फोन मैन्युफैक्चरिंग कभी होती नहीं है, फोन की असेंबलिंग होती है, सारे कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से आता है, सिर्फ फार्मिंग हमारे यहाँ की होती है, और मेडिसिन भी मैं अगर बताऊँ तो टॉप क्वालिटी की आती है, वो बाहर से आती है, इंडिया में नहीं बनती है। बनती भी है तो उसके केमिकल्स बाहर से आते हैं। तो अब मुझे बता दो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं कितना इम्पोर्ट करते हैं? नहीं पाए। हम लोग अभी भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। ये सरकार क्या करती है कि तुम्हें कहती है हिंदुओं से कि देखो मुस्लिम से खतरा है, अवेयर रहो, और मुस्लिम से कहती है तुम्हें हिंदू से खतरा है। मैं कहता हूँ भैया ऐसा छोड़ो मानसिकता, सबसे बड़ी दिक्कत है हम लोग इसी में उलझे हुए हैं। हम लोग का फोकस बिल्कुल नहीं है कि हम गवर्नमेंट से कहें जाके कि हमें एम्प्लॉयमेंट दो, हमें रोटी दो, हमें रोजगार दो। वो छोटा मोटा काम आपको दे देती है, आप खुश हो जाते हो, आपको मकान देती है, आप खुश हो जाते हो। कि आप ये क्यों नहीं कहते गवर्नमेंट से कि मुझे रोजगार दो? अब आपको रोजगार मिलेगा ना तो आप जिंदगी भर खाओगे बैठ के। लेकिन हम लोग कभी डिमांड ही नहीं करते, हमको क्या करना है, हमको फ्री का खाना मिलेगा, फ्री की रोटी बांटेंगे, यही आपको पाइस बना रही है। यही चीज़ क्या निकलता है इसका एक ही कंक्लूजन है। हमें ये समझना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, हमें देखना होगा कि वो कैसा काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारे लिए क्या इनकम अपॉर्चुनिटी ला रही है कि नहीं, हमारे लिए कितना अच्छा हेल्थ दे रही है, कितना अच्छा एजुकेशन किया उसने, क्या इंडस्ट्रीज आ रही हैं, क्या बिजनेसेस आ रहे हैं। इन सब पे अगर काम हो रहा है तो आप सोच समझ के वोट दो। लगता है तो दो, वरना आप ऐसे ही मत दो वोट, कि आपका वोट कीमती है और आपका दिया हुआ एक वोट बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो मेरा एक ही कहना है, सोच के समझ के विचार करो, सोच समझ के वोट दो और अपने पे काम करो, अपने को ग्रो करो, अपने आप को इतना एलिवेट करो कि आपको जॉब मार्केट में घुसती जॉब मिल जाए। तो बस इस वीडियो का यही मोटिव था, समझाना कि आप समझो कि हो क्या रहा है।
मैं फिर से बता दूं, मैं किसी भी गवर्नमेंट का हेटर नहीं हूं, मेरा कोई भी हेट बनाने का मोटिव नहीं है। मेरा एक मोटिव है कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊं। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।